ऐसी जगह जहां दिन में कानून की आवाज गूंजती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां कुछ और सुनाई देता है। पायल की हल्की छन छन, खाली गलियारों में किसी के चलने की आहट और एक ऐसा साया जिसका सिर ही नहीं है। कहते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि इसे महसूस करने वालों में आम लोग नहीं है, बल्कि पुलिस वाले, वकील और यहाँ तक कि जज भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डर है या सच में उस अदालत की दीवारों में कोई राज छिपा है? आखिर रूम नंबर 11 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? आज की ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। बात कोलकाता हाई कोर्ट की है, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अंदर कई अनसुनी परतें छुपाए हुए हैं। अंग्रेजों के दौर पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने कदम जमा रही थी, उसी समय 26 जून 1862 में जिन 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, उनमें से एक यह भी था। पुरानी इमारत, लंबी गलियारें, ऊंची पिलर और हर कोने में इतिहास की झलक। दिन के वक्त में यहाँ भीड़, वकीलों की बहस और लगातार भागदौड़ देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है माहौल कुछ और ही हो जाता है। नवंबर 2022 का समय था जब एक अजीब सी घटना सामने आई। एक संस्था जो खुद को पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने में माहिर बताती है, उसने यहाँ रजिस्ट्रार जनरल को एक आवेदन दिया। उसकी मांग बेहद अलग थी। वे चाहते थे कि उन्हें एक रात के लिए कोर्ट के रूम नंबर 11 में रहने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ जांच कर सकें कि यहाँ किसी तरह की अनदेखी शक्ति मौजूद है या नहीं। उन्होंने साफ कहा कि रात 8 बजे के बाद वे पूरी टीम के साथ अंदर रहेंगे और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे। सोचने वाली बात यह थी कि जहां आमतौर पर लोग न्याय मांगने की अर्जी लगाते हैं, वहीं एक संस्था अदालत की इजाजत मांग रही थी कि उन्हें उसी के कमरे में जांच करनी है। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर ऐसी मांग उठी ही क्यों? दरअसल इसकी जड़ें पुराने केस से जुड़ी हुई थी। कोर्ट में उस समय टीटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन 269 उम्मीदवारों ने टीटी की परीक्षा पास की थी, वो नौकरी का मांग लेकर कोर्ट पहुंच गए। आदेश साफ था कि जिन लोगों ने परीक्षा पास की है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। क्या इन सभी को नौकरी दिया जाए या नहीं? इसमें एक संस्था भी शामिल थी जिस पर सवाल उठ रहे थे, और पूरा केस न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत में चल रहा था। सुनवाई लगातार लंबी खिंच रही थी। बहस इतनी विस्तृत थी कि एक दिन जज साहब ने अगली तारीख देते हुए एक अलग ही फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि अब इस केस की सुनवाई शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होगी। आमतौर पर कोर्ट का काम 5 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये मामला अलग था, इसलिए समय भी अलग तय किया गया। जैसे ही कोर्ट में ये बात गूंजी, वहां मौजूद वकीलों और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। माहौल अचानक गंभीर हो गया। आखिरकार एक वकील ने हिम्मत करके कहा कि ये ठीक नहीं है, शाम के बाद यहाँ रुकना सही नहीं माना जाता। जज ने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तब धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों ने उन कहानियों का जिक्र करना शुरू किया जो सालों से इस जगह के साथ जुड़ी हुई थी, खास तौर पर कमरा नंबर 11, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। रात के वक्त में उस कमरे के आसपास अजीब सी हलचल महसूस होती है, और यही वजह थी कि उस समय के बाद लोग वहां रुकने में कतराते थे। अब मामला सिर्फ एक केस की सुनवाई का नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसे डर का था जो खुले तौर पर किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई उसे महसूस जरूर करता था। जैसे ही वकीलों ने एक कहा कि वहां कुछ अजीब होता है, पायलों की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोगों की परछाइयां जैसी चीजें देखी गई हैं, माहौल एकदम बदल गया। अब तक जो मामला सीधा साधा लग रहा था, उसमें अचानक एक डर की परत जुड़ गई। तभी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कुछ पल के लिए वो खुद भी जैसे सोच में पड़ गए और फिर बोले कि एक बातें उन्होंने भी सुनी है, और सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि ये कहानियां सालों से चली आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सब पूरी तरह झूठ नहीं है। इस इमारत में काम करने वाले पुराने लोगों ने भी ऐसे किस्से बताए हैं, और खास तौर पर कमरा नंबर 11 के आसपास उस कमरे के बाहर जो घुमावदार सीढ़ियां हैं, वहां कई बार लोगों ने अजीब सी हलचल महसूस की है। कोई कहता है कि वहां कदमों की आहट सुनाई देती है, तो किसी ने दावा किया है कि खाली गलियारों में भी किसी के होने का एहसास होता है। ऐसे लोगों की लिस्ट छोटी नहीं है। कई चश्मदीद हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अलग जरूर महसूस किया है। एक जज के मुंह से ये बात सुनना अपने आप में चौंकाने वाला था। उन्होंने माना कि इस जगह को लेकर जो कहानियां हैं
उनमें कुछ तो ऐसा है जिसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर उन्होंने फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब सुनवाई शाम 7 बजे तक नहीं चलेगी, जो भी होगा वो 5 बजे तक अंधेरा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। भरी अदालत में जब ये बात सामने आई कि ये सिर्फ अफवाह नहीं हो सकता, तो एक खबर तेजी से फैल गई। कोर्ट, जो हमेशा कानून और तर्क का प्रतीक माना जाता है, अब रहस्यों और अनजाने डर की वजह से चर्चा में आ गया। यहीं से उस कहानी की असली शुरुआत होती है, जिनमें सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभव भी शामिल हैं, जो खुद उस जगह का हिस्सा रहे हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कुछ संस्थाएं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करती हैं आगे आई, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे साबित या खारिज करना जरूरी था। कोलकाता हाई कोर्ट में काम करने वाले वकीलों और कर्मचारियों की तादाद काफी बड़ी है, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे सामान्य तरीके से समझाना आसान नहीं है। कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनाने वाले लोग ऐसे हैं जिन पर शक करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी ही एक घटना कई साल पुरानी बताई जाती है। उस वक्त एक जज की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर था। मुकदमे की सुनवाई उस दिन थोड़ी लंबी चल रही थी। शाम का समय निकल चुका था, करीब 7 या 8 बजने वाले थे। जज साहब अपने चैम्बर में बैठे काम कर रहे थे और बाहर सुरक्षा में लगे लोग इंतजार कर रहे थे। इसी बीच वो पुलिसकर्मी कुछ देर के लिए वॉशरूम जाने के लिए निकला। वॉशरूम रूम नंबर 11 के पास उसी घुमावदार सीढ़ियों के करीब था, जिसके बारे में पहले से ही अजीब कहानियां जुड़ी हुई थी। वो जैसे ही सीढ़ियों पर था, उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई जोर से उसे धक्का दिया, इतना तेज कि वो अपना संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो तुरंत खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। उसने बताया कि उसे वहां एक औरत दिखाई दी, साफ साफ। और सबसे ज्यादा जो चीज उसके दिमाग में रह गई वो थे उसके पैर। उसमें पायल बंधी हुई थी। इतना कहते ही वो बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागकर सीधे बाहर आ गया। शोर सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कांपती हुई आवाज में पूरी बात बताई कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया, और जब उसने पलटकर देखा तो वहां एक महिला खड़ी थी जिसके पैरों पर पायल थी, जैसे कि पुराने दौर की छवि अचानक सामने आ गई हो। उस पुलिसकर्मी ने बताया कि वो डर के बावजूद खुद को संभालकर धीरे धीरे उस औरत को देखने लगा। नीचे से ऊपर तक सब साफ दिख रहा था। साड़ी पहनी हुई, पैरों में पायल, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कंधों के ऊपर पहुंची, वहां कुछ नहीं था। सिर गायब था। ये देखते ही उसकी हालत बिगड़ गई। वो लगभग बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। किसी तरह लोगों ने उसे संभाला, होश में लाया, लेकिन जो उसने देखा था वो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। जब उसने ये पूरी बात जज साहब को बताई तो इसे सिर्फ भ्रम कहकर टालना आसान नहीं था। इसलिए एहतियात के तौर पर आदेश दिया गया कि रूम नंबर 11 के पास जो घुमावदार सीढ़ियां हैं, वहां अंधेरा होने के बाद पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कोई अनजाने में वहां ना जाए और उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। काफी समय तक वहां पुलिसकर्मी तैनात भी रहे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले भी 2 ऐसी कहानियां मशहूर थी जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं। उनमें से एक कहानी एक कवि की है जिसका नाम तपस बताया जाता है। ये बात है अंग्रेजों के दौर की, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। तपस एक कवि था जो अपने लेखन के जरिए आजादी की बात करता था। उस पर कई आरोप लगाए गए और आखिरकार उसी अदालत में उसका मुकदमा चला। लंबी सुनवाई के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई और जेल में भेज दिया गया। कहा जाता है कि जेल में उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार हुआ। इसके बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने इस जगह के रहस्य को और गहरा कर दिया। लोगों का कहना था उस कवि की आत्मा आज भी चैन से नहीं है, खासकर रूम नंबर 11 के पास, जहां एक समय पर पानी का मटका रखा रहता था। वहां कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की। कुछ ने दावा किया कि एक साया आता है और जैसे पानी पीने की कोशिश करता हो और फिर अचानक गायब हो जाता है। धीरे धीरे कहानी फैल गई कि तपस की आत्मा आज भी भटक रही है। उसकी आखिरी हालत प्यास, कमजोरी और अधूरी पीड़ा उसे इस जगह से बांधे हुए है। लोग ये भी कहते हैं क्योंकि उसका मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था और सजा भी यही सुनाई गई, इसलिए उसकी आत्मा का रिश्ता इस जगह से टूट ही नहीं पाया। और यही वजह है कि उस कमरा नंबर 11 और उसके आसपास के इलाके को लेकर डर और रहस्य दोनों आज तक कायम है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस कहानी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया।
अब जो लोग वहां काम कर रहे थे, खासकर शाम के बाद रुकने वाले, उन्होंने कुछ अलग महसूस करना शुरू किया। कहा जाता है कि जैसे शाम के 7 बजते हैं, रूम नंबर 11 के आसपास से एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है। कई लोगों ने दावा किया उन्होंने एक महिला को वहां गुजरते देखा, लेकिन वो सामान्य नहीं थी, उसका सिर नहीं था, और सिर्फ देखना ही नहीं, उसकी पहचान एक और चीज से जुड़ी हुई थी, पायल की आवाज। जब भी वो साया वहां से गुजरता, लोगों को छन छन की हल्की सी आवाज सुनाई देती। ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं थी, स्टाफ, मुलाजिम, यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मी और जजों ने भी माना कि उन्होंने वो आवाज अपने कानों से सुनी है। अब सवाल ये था कि रात के सन्नाटे में बंद कोर्ट के अंदर पायल की आवाज आखिर कहां से आ रही है। ये बातें धीरे धीरे पूरे परिसर में फैलने लगी और डर भी उसी हिसाब से बढ़ने लगा। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने इन कहानियों को और मजबूत कर दिया। उस रात कोर्ट का काम कुछ ज्यादा था। 2 कर्मचारी, मोहन और वजरी, अपने अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। फाइलें निपटाते निपटाते रात के 8 बज गए। अचानक वजरी ने कहा कि उसे प्यास लगी है और वॉशरूम भी जाना है। मनमोहन ने उसे बताया कि पास ही में जज साहब का चेंबर है, वो वहां जा चुका है, वहां वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। जिस जगह की उसने इशारा किया वो वही इलाका था, रूम नंबर 11 के पास, घुमावदार सीढ़ियों के करीब, वही जगह जिसके बारे में इतनी सारी बातें पहले से ही कही जा चुकी हैं। मनमोहन ने उसे जाते वक्त हल्का सा रोका भी, इशारों में समझाया कि उस तरफ जाने से लोग कतराते हैं, लेकिन वजरी ने बात को हंसी में टाल दिया और चला गया। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब मनमोहन का काम लगभग हो चुका था। बाहर माहौल भी अजीब सा लगने लगा। ज्यादातर स्टाफ जा चुका था, गलियारी खाली थी और उसके दिमाग में वही सारी घटनाएं घूम रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि अब जाकर देखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा, रूम नंबर 11 के पास, जहां वो वॉशरूम था। जैसे ही वो थोड़ा करीब पहुंचा, उसकी नजर एक बेंच पर पड़ी। बेंच के नीचे वजरी उल्टा पड़ा हुआ था, जैसे बेहोश हो गया हो। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही उसने कुछ और देखा। उस बेंच पर एक महिला बैठी थी, उसके हाथ में कोई बर्तन था और वो वजरी के ऊपर पानी के छींटे मार रही थी, जैसे उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हो। एक पल के लिए मनमोहन को लगा कि चलो कोई और भी यहाँ है, शायद स्टाफ की कोई सदस्य होगा। अब वो अकेला नहीं है। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, वजरी का नाम पुकारता हुआ, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचा, उसका कदम वहीं जम गया। बेंच पर कोई नहीं था। वो महिला अचानक गायब हो चुकी थी। अब डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसने हिम्मत करके वजरी को उठाया, उसे संभाला। वजरी भी धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। बिना पीछे देखे दोनों वहां से भागे, इतना भागे कि अपने कमरे तक भी नहीं रुके। सीधे कोर्ट के बाहर जाकर उन्होंने सांस ली। अगले दिन ये बात पूरे कोर्ट में फैल गया। हर कोई इसी घटना की चर्चा कर रहा था और तभी जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। जो भी रात के बाद ये वहां रुका, उसने कुछ न कुछ महसूस करने की बात कही। कई लोगों ने बताया कि उन्हें एक साया दिखता है, नीचे से पायल साफ नजर आती है, शरीर कंधों तक दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर सब कुछ अंधेरा में गायब हो जाता है, जैसे सिर ही ना हो। अब ये साफ हो गया था कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझाना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, ये साया आखिर कौन है? इसी सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते एक और कहानी सामने आई जो इस रहस्य को और गहरा कर देती है। कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक महिला निस्तार, वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया में काम करती थी। बेहद खूबसूरत, लेकिन अपनी जिंदगी से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसकी जिंदगी में एक आदमी आया, सलीक राम, जो एक अच्छे परिवार से था और पेशे से व्यापारी। उसे निस्तार से प्यार हो गया। उसने उससे कहा कि वो उसे इस जिंदगी से बाहर निकालना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है और उसे एक नई सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता है। निस्तार के लिए एक किसी सपने से कम नहीं था। वो तैयार हो गई, लेकिन उसने एक बात साफ कही, अगर उसे नई जिंदगी शुरू करनी है तो उसे अपने अतीत से जुड़ा दाग मिटाना होगा। दरअसल पहले भी कई बार रेड लाइट एरिया पर पुलिस ने छापे पड़ते थे और निस्तार को कई बार पकड़ा गया था। उसके खिलाफ केस चला था और कोर्ट के रिकॉर्ड में उसके नाम के साथ उसका पेशा दर्ज था। अब वो चाहती थी कि
ये सब हटाया जाए। उसने कोर्ट को अर्जी दी कि वो जिंदगी छोड़ चुकी है, एक इज्जतदार इंसान से शादी करने जा रही है और अपने नाम के आगे वो कलंक मिटाना चाहती है ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। निस्तार ने अदालत में बस यही गुहार लगाई कि आने वाले वक्त में उसकी नई जिंदगी पर पुराना दाग असर ना डाले। अर्जी जब जज के सामने आई तो मामला आसान नहीं रहा। कुछ वकीलों ने दलील दी कि अगर एक के लिए ऐसा किया गया तो कल को कई यही मांग लेकर आ जाएंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के बीच निस्तार अब तक रही थी, उसका पुराना दायरा, वो भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें डर था कि अगर वो निकल गई तो बाकी लड़कियों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। दबाव बढ़ता गया, बहस लंबी चलती रही, लेकिन आखिरकार अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। साफ कह दिया कि उसके नाम के आगे दर्ज पहचान को हटाया नहीं जा सकता। ये फैसला निस्तार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो एक नया शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन जैसे दरवाजा उसके सामने ही बंद हो गया हो। इसके बाद माहौल और खराब हो गया। लोग उसे और ताने देने लगे। उसका रास्ता रोकने की कोशिश और तेज हो गई। कुछ समय बीता और फिर एक दिन अचानक खबर आई कि रेड लाइट इलाके के पास एक लाश मिली है। जब पहचान की गई तो वो निस्तार ही थी। शरीर काफी सड़ चुका था। लग रहा था कि कई दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसका सिर गायब था। उसके कपड़ों और शरीर पर मौजूद निशानों से ये तय हुआ कि वो निस्तार ही है, लेकिन उसका सिर कभी मिला ही नहीं। यहीं से एक नई कहानी ने जन्म लिया। लोगों ने कहना शुरू किया कि वही निस्तार है जो हमेशा पायल पहनती थी। अब एक साय की तरह इस अदालत में आसपास भटकती है। कई लोगों ने जो देखा या महसूस किया वो इसी कहानी से मेल खाता है। पैरों में पायल की आवाज, शरीर कंधों तक दिखता हुआ, लेकिन उसके ऊपर सब कुछ। कहा जाने लगा कि उसे उस अदालत में इंसाफ नहीं मिला, उसकी जिंदगी अधूरी रह गई और उसी अधूरेपन ने उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने दिया। अब वो उसी जगह पे आसपास भटकती है जहां से उससे आखिरी उम्मीद लगाई थी। हालांकि इन सब बातों का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन जब खुद जज ने खुले तौर पर ये कहा कि इन कहानियों को पूरी तरह से झूठ नहीं कहा जा सकता, तो लोगों के यकीन को और हवा मिल गई। आज भी हालत ऐसी है कि रात के समय वहां लोग रुकने से बचते हैं, जबकि कई बार देश की दूसरी अदालतें देर रात तक खुली रहती हैं। यहाँ ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। स्टाफ भी अंधेरा होते ही निकलना बेहतर समझते हैं। इसी बीच एक संस्थान ने हिम्मत जुटाई और पूरी रात वहां रुककर सच्चाई जानने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। शायद इसलिए क्योंकि अगर इजाजत मिलती तो कहीं न कहीं ये मान लिया जाता कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे साबित करने की जरूरत है। और यहीं पर एक कहानी एक अजीब मोड़ पर खड़ी रहती है, जहां एक तरफ कानून है, तर्क है और दूसरी तरफ वो डर, वो किस्से जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो ये थी कोलकाता हाई कोर्ट से जुड़ी वो रहस्यमयी कहानी, जहां कानून की किताबों के बीच छुपा है एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। अब सवाल आपसे है, क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो नजर आता है लेकिन महसूस नहीं होता? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए खूनी किस्सा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आशुतोष, जल्द ही मिलूंगा एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ आपको यही सिखाती है।